दोस्तों, क्या अमित शाह भारत के सबसे फेल्ड गृह मंत्रियों में से एक हैं? क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या अमित शाह एक नाकाम गृह मंत्री हैं? ये सवाल मैं नहीं दोस्तों, ये सवाल विपक्ष ने उठाए हैं। और केवल विपक्ष ने नहीं, खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता दबी जुबान जो बात कहने लगे हैं मीडिया में खुलकर आकर, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि अमित शाह ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लोगों को कमरा बंद करके सोना पड़ रहा है। दोस्तों, मुंबई में सैफ अली खान के घर में घुसकर जिस तरह से एक चोर ने वारदात को अंजाम दिया, ये सन्न कर देने वाला है, ये हिला देने वाला है। और ऊपर से मुंबई पुलिस का ये बयान कि वो जो चोर था, जो चोरी के इरादे से घर में आया था, वो दरअसल भारतीय नहीं था, वो बांग्लादेशी था। इसने तो और बुरी तरह से गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर ला दिया है। किसके? विपक्ष के। ना केवल विपक्ष के, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के। दोस्तों, मुंबई पुलिस के लिए कहा जाता है कि सबसे अत्याधुनिक पुलिस है ये, सबसे टेक्निकली और फोर्स के मामले में और तत्काल कार्रवाई के मामले में मुंबई पुलिस का कोई सानी नहीं है। और दोस्तों, मुंबई पुलिस ने इस पूरे मसले में जांच के जो तार खोले हैं सबके सामने, वो तार इस बात की तस्दीक करते हैं कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह एक बड़े स्तर पर फेल कर गए। दोस्तों, आखिर अमित शाह के इस्तीफे की मांग किसने की, क्यों की, ये मैं आगे आपको बताऊं, लेकिन पहले आपको मुंबई पुलिस का वो बयान समझना पड़ेगा, जिसमें मुंबई पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो चोर, वो आरोपी जो सैफ अली खान के घर चोरी के इरादे से गया, जिसने नौकरों से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, वो दरअसल मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो कि महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, मुंबई पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि ये शख्स बांग्लादेशी है, अवैध रूप से ये भारत में घुसा और उसके बाद इसने घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने से पहले बाकायदा इसने पूरे इलाके में रैकी की थी और अपना नाम बदलकर ये रह रहा था। पुलिस ने दोस्तों बताया है कि आरोपी ने 6ठी मंजिल से शॉफ्ट और पाइप का सहारा लेकर 12वीं मंजिल तक चढ़ाई की, फिर वहां वो बाथरूम की खिड़की से फ्लैट में घुसा और इसी दौरान सैफ अली खान और उनके कर्मचारियों ने उसको फ्लैट में देखा, कर्मचारियों से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की और उसके बाद जब सैफ अली खान का सामना उससे हुआ तो उसने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। दोस्तों, बाद में जब पुलिस ने इसे धर दबोचा तो इसे बताया कि इसे पता भी नहीं था कि ये सैफ अली खान का घर है, ये किसी सेलिब्रिटी का घर है। इसको जब इसने वारदात को अंजाम दिया तब बाद में पता चला कि ये किसी सेलिब्रिटी का घर था। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस पर, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। साथ में गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड उठ गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पूरे मसले में गृहमंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मुंबई पुलिस ने 48 घंटे बाद 20 टीम्स लगाकर फाइनली जो सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर आए थे और उन्होंने स्टैप किया है, उनको पकड़ लिया है। उनके अनुमान से वो एक बांग्लादेशी हैं जो 5 महीने पहले देश के अंदर आए, डॉक्यूमेंट्स के साथ एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम कर रहे थे और उन्होंने क्राइम किया है, कमिट किया है। तो प्रश्न सीधा उठता है कि आज देश के गृह मंत्री इतने असक्षम क्यों हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको मजबूती से ऐसे घुसपैठिए लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। एक तरफ हमारे बांग्लादेशी हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि हमारी मदद करिए, उनके साथ वायलेंट अटैक हो रहे हैं और हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। और दूसरी तरफ 5 स्टेट बॉर्डर्स जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उसमें से 4 तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। ऐसा कैसे है कि घुसपैठिए देश में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है उनको और फिर वो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। आज महाराष्ट्र में 2.5 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो सवाल ये उठ खड़ा होता है अमित शाह जी से, अमित शाह जी, और मोदी जी ने तो कहा था 56 इंच का सीना है, पर अमित शाह जी जो बात करते हैं, दूसरों को गद्दार साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को आकर पॉलिटिकल रैलीज में कुछ अक्यूज करते हैं। देशद्रोह तो सबसे बड़ा वो होता है, ऐसे घुसपैठियों को आप देश के अंदर ले लें, उनको संरक्षण दे दें, उनको डॉक्यूमेंट्स दिलवा दें और कोई कार्रवाई ना करें। देश को ये नहीं भूलना चाहिए, बॉर्डर्स की जिम्मेदारी और बॉर्डर सेफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देश के गृह मंत्री की है। उसके बाद बाकी सारी मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये जवाब अमित शाह जी देश की जनता से दें कि ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं और महाराष्ट्र में इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बिगाड़ने में भागीदारी ले रहे हैं। दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी तो विपक्ष की सांसद है ना, वो तो गृहमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है, कहते हुए कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करना
सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है। और केंद्रीय सुरक्षा बल किसके अंतर्गत आते हैं? गृह मंत्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये गृह मंत्री का फेलियर है कि वो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हुए हैं, फेल साबित हुए हैं। मतलब वाकई में गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि इतना आसान है मुंबई जैसे शहर में इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर के अंदर घुसकर चोर वारदात को अंजाम देता, और मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि ये तो अवैध रूप से भारत में घुसा था। तो अवैध रूप से भारत में घुस रहा है, मुंबई की सीमा तो कोई बांग्लादेश से लगती नहीं है, इतने राज्यों से होकर गुजरकर मुंबई में आ रहा है, उसके बाद रैकी कर रहा है, उसके बाद वारदात को अंजाम देकर भाग जा रहा है। और ये सब कुछ गृहमंत्री अमित शाह के होते हुए किया जा रहा है। मतलब मीडिया वाले तो बताते हैं कि अमित शाह बहुत बड़े चाणक्य हैं। किस तरह की चाणक्य नीति है? बस चाणक्य का काम केवल अपनी पार्टी को चुनाव जितवाना है क्या? या देश की सुरक्षा या देश की सीमाओं की सुरक्षा भी गृहमंत्री के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है? वो भूल गए हैं इस तरह की जिम्मेदारी को लेकर। ये बात सही है कि उनके ऊपर अपनी पार्टी को चुनाव जिताना, हर गठबंधन के सहयोगी से एक एक सीट को लेकर बार्गेन करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर और है, देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। और इसको लेकर दोस्तों खुद उनकी पार्टी के नेता भी अब उनको मजाक मजाक में आईना दिखा रहे हैं। दोस्तों पंकजा मुंडे जो न केवल बीजेपी की नेता हैं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त मंत्री भी हैं, पंकजा मुंडे इस पूरे के पूरे मसले पर क्या कह रही हैं, सुनिए। सैफ पर हुए हमले से लोगों पर बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ है, एक बड़े स्टार पर हमला हुआ है, ये बात बहुत अंतर्मुखी है। हम सोचते हैं कि जिस एरिया में हम रहते हैं वो एरिया सुरक्षित है, वो बिल्डिंग सुरक्षित है, उसका परिणाम हुआ कि हम भी अपने घर में लॉक नहीं करते थे, रूम लॉक नहीं करते थे, लेकिन अब लगता है कि अपने रूम को भी लॉक करके सोएं, ये स्थिति अब लगती है। पंकजा मुंडे ने यह कहा है कि आज से पहले कभी उन्होंने अपना कमरा लॉक करके वो नहीं सोई थी, लेकिन अब वो अपना कमरा लॉक करके सो रही हैं। पंकजा मुंडे कौन है? विपक्ष की नेता नहीं है, पंकजा मुंडे विपक्ष की विधायक नहीं है, पंकजा मुंडे का कांग्रेस या शिवसेना से लेना देना नहीं है, पंकजा मुंडे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, पंकजा मुंडे बीजेपी की नेता हैं। वो ये कह रही हैं कि अब हालत ये हो गई है कि महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मन में डर पैदा हो गया है कि आप कितने भी हाई प्रोफाइल हैं, आप कितने भी हाई फाई सोसाइटियों में रहते हैं या इलाके में रहते हैं, आपके घर में घुसपैठ हो सकती है, आपके घर में चोर आ सकता है, तो आप अपना कमरा लॉक करके सोएं। ये कौन बोल रहा है दोस्तों? राज्य में डबल इंजन सरकार की मंत्री बोल रही है। कितने शर्म की बात है दोस्तों डबल इंजन सरकार के लिए, और कितने शर्म की बात है गृहमंत्री अमित शाह के लिए। दोस्तों इस देश में जहां भी चुनाव होते हैं एक मुद्दा उठाया जाता है, क्या? बांग्लादेशी घुसपैठियों का, क्या रोहिंग्याओं का। झारखंड में तो मोदी जी ने रोटी बेटी माटी की पुकार का नारा दे दिया कि नहीं दिया, कि झारखंड में बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बसाकर यहाँ पर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, आदिवासियों को उनके हक और हुकूक मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि झारखंड की सीमा क्या बांग्लादेश से लगती है? और दोस्तों यही नारा दिल्ली में भी चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंग्या मुसलमानों को अरविंद केजरीवाल बसा रहे हैं और अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, यही बोल रही है ना बीजेपी। दोस्तों ना तो दिल्ली की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ना झारखंड की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि गृहमंत्री और ये सरकार क्या इस बात को स्वीकारेगी कि बांग्लादेश से पहले तो जो घुसपैठिए हैं वो देश के अलग अलग राज्यों को पार करके झारखंड आते हैं, फिर दिल्ली आते हैं और फिर मुंबई तक पहुंच जाते हैं, और मुंबई में इतने हाई प्रोफाइल इलाके में रेकी करके वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, और उसके बाद पुलिस बड़ी मुश्किल से उनको गिरफ्तार करती है। तो किसका फेलियर है बताइए? अगर हमारी सीमाओं में इतना आसान है रोहिंग्याओं का आना या घुसपैठिए बांग्लादेशियों का आना, तो गृहमंत्री साहब कर क्या रहे हैं? अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? दोस्तों ये कितना सीरियस मामला है सोचिए। लेकिन मजाल है कि गोदी मीडिया इस पूरे के पूरे मसले पर इस एंगल से कवरेज कर ले, बस सैफ अली खान के को किस तरह से हमला किया गया, उनको कैसे टारगेट किया गया, करीना उस वक्त क्या कर रही थी और उनके घर में गाड़ी क्यों नहीं थी, कोई ड्राइवर क्यों नहीं था, सारी बहस इसी बात पर है। सारी बहस इसी बात पर है कि पत्नी पति को लेके क्यों नहीं गई, बेटा क्यों लेकर गया, लेकिन कोई मुद्दे की बात नहीं पूछ रहा है कि ये देश में हो क्या रहा है। हर राज्य में चुनाव होते हैं तो घुसपैठिए का मुद्दा उठाती है कौन सरकार? जो पिछले 10 साल से देश में सत्ता में काबिज है। दोस्तों ये उस देश में हो रहा है जहां विश्व गुरु लेवल के नेता स्वयं हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और हमारे चाणक्य जी गृहमंत्री अमित शाह पिछले 5 साल से ऊपर गृहमंत्री हैं, पिछले टेन्योर में भी वही गृहमंत्री थे और फिर से उनको गृहमंत्री बनाया गया। मणिपुर में जो हालात है वो कितना बड़ा फेलियर है गृहमंत्री के तौर पर, उस पर तो हम बहस करते रहते हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।